नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज इन्वर्टर का VSI मोड में 120 डिग्री मोड ऑपरेशन की चर्चा कर रहे हैं और आज हम स्टेप 3 में कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 3 का जो एंगल रेंज होगा बच्चों वो होगा 120 से 180 डिग्री, क्योंकि स्टेप 2 में था 60 से 120 और स्टेप 1 में था 0 से 60 डिग्री। स्टेप 1 और 2 का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अभी हम स्टेप 3 में देखते हैं कौन से दो थायरिस्टर्स हमारे वर्किंग में है, मींस टर्न ऑन है यानी क्लोज्ड है। तो यहाँ जो दो थायरिस्टर्स है बच्चों वो है स्विच नंबर 3 जो कि 3 और 6 के कॉलम में है, और स्विच नंबर 2 जो कि 2 और 5 के कॉलम में है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 120 से 180 डिग्री जो मोड है स्टेप 3 का बच्चों, उस स्टेप 3 में 2 और 3 थायरिस्टर क्लोज्ड है अक्रॉस दी लोड रेसिस्टेंस आर आर एन आर। तो जो 2 है बच्चों वो है बॉटम लाइन में, तो इसीलिए सी को मैंने बॉटम लाइन में दिखाया। और जो 1 है बच्चों, जो 3 है बच्चों वो टॉप लाइन में है यानी अपर सेक्शन में है, इसीलिए जो बी पॉइंट है लोड का उसको मैंने टॉप में दिखाया। तो इस तरीके से सिंपल मैंने एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा लोड का जो पॉइंट होगा वो ऊपर होगा, कौन सा लोड का पॉइंट नीचे होगा। अगर मैं एक ही बात करूं तो ए में दोनों थायरिस्टर्स मेरे ओपन है, मींस एक पिक का क्रॉस कोई भी कंडक्शन अभी नहीं हो रहा है। तो 120 डिग्री से 180 डिग्री मोड में मुझे जो कैलकुलेशन करना है वोल्टेज वो करना है मुझे 2 और 3 थायरिस्टर के करस्पॉन्डिंग यानी बी और ओ के करस्पॉन्डिंग। तो मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस बी ओ, और सिमिलरली ओ सी के अक्रॉस तो मुझे कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस ओ सी। तो आइए वोल्टेज अक्रॉस बीओ कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आइए बच्चों हम वोल्टेज अक्रॉस बीओ और वोल्टेज अक्रॉस ओसी कैलकुलेट करते हैं। तो मैं जो सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा वो करूंगा वोल्टेज अक्रॉस बीओ, और वोल्टेज अक्रॉस बीओ कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम जो खुद से पूछते हैं कि किसको बांटना है, तो टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों वीएस। फिर दूसरा क्वेश्चन किन में बांटना है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितने हैं आर और आर, तो आर प्लस आर। फिर तीसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर के लिए, तो इस आर से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल जो वोल्टेज अक्रॉस बीओ होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी वीएस इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू होगी वीएस बाई 2। तो वोल्टेज अक्रॉस बीओ आप लिख दीजिए वी एस बाई 2, और इसका यूनिट होगा वोल्ट। अब बच्चों हम बात करेंगे अगले यानी वीओसी का। तो वीओसी आप डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं या फिर टोटल वोल्टेज में से वोल्टेज अक्रॉस वीबीओ यानी वीएस बाई 2 को माइनस भी कर सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों वीएस, माइनस का वोल्टेज अक्रॉस वीबीओ कर लीजिए, तो वीएस माइनस का वीएस बाई 2, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगा वोल्टेज अक्रॉस ओसी इक्वल टू वीएस बाई 2। यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा वोल्ट। तो मैंने वोल्टेज अक्रॉस वीवीओ कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू है वीएस बाई 2। मैंने वोल्टेज अक्रॉस ओसी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज वीएस बाई 2। पर मुझे वीसीओ चाहिए, तो मैं वीओसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का वीएस बाई 2। अब वोल्टेज अक्रॉस वीओ तो दोनों स्विच ओपन है, तो स्वाभाविक है वोल्टेज हमेशा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसका अक्रॉस कोई कंडक्शन लोड में नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो बच्चों इस तरीके से हमने 120 से 180 डिग्री मोड में यानी जब 2 और 3 स्विच थायरिस्टर्स क्लोज थे तो वोल्टेज हमने बीबी और वीसीयू का क्रॉस कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 4 में बच्चों हम 180 से 240 का रेंज कैलकुलेट करेंगे और वहां देखेंगे कौन कौन से थायरिस्टर्स फॉरवर्ड बायस है और उनका क्रॉस वोल्टेज कितना अराइज होगा, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज को जो टेबुलर फॉर्म में अब बना रहे हैं हम यूज करके इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे।